Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, हम लोग अपने सिलेबस का 6th लेसन कर रहे थे ऑन सेइंग प्लीज़, जिसका आज हमने पेज नंबर 53 कवर करना है। पिछले पार्ट में हमने इसके 2 पेजेस कवर कर लिए थे, आज भी हम इसके 2 पेजेस कवर करेंगे। इस लेसन में हमने अभी तक ये जाना कि लाइफ में प्लीज़ और थैंक यू जैसे शब्दों की क्या इम्पोर्टेंस है। हमने लिफ्टमैन और एक पैसेंजर का इंसिडेंट भी इस लेसन में जाना था। आज हम एक और इंसिडेंट पढ़ेंगे जो कि राइटर इस लेसन के थे A.G. गार्डनर। उन्होंने ये बताया था कि कैसे उनका पाला एक बस कंडक्टर के साथ पड़ा। उस बस कंडक्टर का स्वभाव किस तरह का था और राइटर को वो बस कंडक्टर बड़ा अच्छा लगा। किन क्वालिटीज़ की वजह से वो बस कंडक्टर राइटर को अच्छा लगा, वो क्वालिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज 53 की फर्स्ट लाइन, बट वी आर बाउंड टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन। तो लिफ्टमैन के वरखिलाफ या लिफ्टमैन के विरोध में ही हमें अपना कह सकते हैं कि रिजल्ट देना पड़ेगा, हमें अपना फैसला देना पड़ेगा। इन शॉर्ट राइटर ये कहना चाहता है कि लिफ्टमैन ने जो काम किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसे किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वर्डिक्ट होता है रिजल्ट। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विद हिम। हो सकता है कुछ लोगों को उस लिफ्टमैन के साथ हमदर्दी हो। वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, there is a social practice much older and more sacred than any law which enjoins us to be civil। ये बिल्कुल सच है कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें प्लीज कहने को मजबूर करता है, पर यह भी बिल्कुल सच है कि सामाजिक रिवायतें ऐसी कुछ बनी हुई है जो कानूनों से भी ज़्यादा पुरानी है, कानूनों से भी ज़्यादा पवित्र हैं, जो हमें सभ्य रहने को कहती हैं, जो हमें सभ्य बताना चाहती हैं। इन शॉर्ट कानूनों से भी ऊपर समाज में रहने के तौर तरीके हैं जो ये कहते हैं कि हमें सभ्य बनकर रहना चाहिए। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज डैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। और सबसे ज़रूरी शिष्टता, सिविलिटी यानी शिष्टता या अच्छे व्यवहार की ज़रूरत यह है कि हमें किसी के द्वारा दी गई सेवा को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विच वी पेव आवर वे एज सोशल बींग्स। प्लीज और थैंक यू जैसे ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिससे हम सामाजिक प्राणियों के तौर पर अपने जीवन का रास्ता बनाते हैं। पेव का मतलब है बनाना, आवर वे मतलब हमारी जिंदगी का रास्ता। They are the little courses by which we keep the machine of life oiled and running sweetly। ये छोटे छोटे शिष्टता भरे ही शब्द होते हैं जो हमारे ज़िंदगी रूपी मशीन को तेल देते हैं और ज़िंदगी रूपी मशीन अच्छी तरह से मधुर ढंग से चलती रहती है। They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation as easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors। हमारे सामाजिक जीवन में प्लीज़ और थैंक यू जैसे ही तो शब्द हैं जो हमें दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं, दूसरों के साथ तालमेल बनाना सिखाते हैं, लेन देन करना सिखाते हैं। लेन देन छोटे और बड़े के हिसाब से नहीं होता। लेन देन या किसी से भी कोई सेवा या काम लेना हो तो वो कोऑपरेशन की भावना से होता है। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for the asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment। अगर कोई इंसान नाराज़गी व्यक्त करते हुए किसी से कोई सर्विस ले रहा है तो ये उसके माइंड का बहुत ज़्यादा घटियापन माना जाएगा, क्योंकि वो इंसान बिना अपनी नाराज़गी व्यक्त किए ही किसी से सर्विस ले सकता है अपने मन चाहे तरीके से और उससे धन्यवाद भी कह सकता है। आई वुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट बस कंडक्टर। यहाँ पर अब एक कंडक्टर यानी बस कंडक्टर की बात हुई है। राइटर कह रहा है कि अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने एक दोस्त जो कि बहुत अच्छा निमर स्वभाव का बस कंडक्टर था उसके गुणों की चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ फीचर का मतलब है गुणों का बखान करना।
By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. राइटर ये कह रहा है कि मैंने जानबूझकर पोलाइट कंडक्टर वर्ड यूज़ किया। इस भेदभावपूर्ण हेडिंग से मैं किसी और कंडक्टर की भावना को आहत नहीं करना चाहता, किसी और की भावना को मैं नीचे नहीं गिराना चाहता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. राइटर ब्रैकेट में यहाँ एक चीज़ समझा रहा है कि इसके ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी होता है इसके विपरीत या इसके ऑपोजिट, मैं ये सोचने का मजबूर हूँ कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसानों के कई वर्ग होते हैं जो अलग अलग तरह की कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, कठिनताएं सहते हैं। ऑर्डियल होता है कठिन परीक्षा या कठिनता। वो भी कुछ बस कंडक्टर से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, पर जो नॉर्मल बस कंडक्टर्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। राइटर ये कहना चाहता है कि अब वो जिस कंडक्टर की कहानी बताने जा रहा है वो बाकी सारे बस कंडक्टर से स्वभाव में बिल्कुल अलग था। Here or there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. राइटर यहाँ कह रहा है कि यहाँ या वहाँ आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी प्रजाति का इंसान मिल ही जाता है। अगर वो बस कंडक्टर है तो उसे लगता है कि बस में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स उसके कुदरती तौर पर दुश्मनी है। वो बस के पैसेंजर्स सारे ऐसे प्राणी हैं जिनका मेन पर्पज़ ये बस कंडक्टर को चीट करना, और बस कंडक्टर उन पर अपना रोब डाल सकता है और ईमानदार तो ही रह सकता है अगर वो लोगों को अपनी बड़ी आवाज़ से या अपनी ऊंची आवाज़ से डरा कर रखे और गुस्सेमय तरीके से लोगों के साथ बिहेव करे। ऐसा कुछ बस वाले सोचते हैं। बट दिस टाइप इज़ रेयरर देन इट यूज टू बी। पर राइटर कहता है कि जो मैं जिस बस कंडक्टर की बात करने जा रहा हूँ उसकी प्रजाति की तरह जो बाकी लोग होंगे वो तो बड़े कम या दुर्लभ देखने को मिलते होंगे। I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that the standard is observed. मैं कई बार ये कल्पना करता हूँ, फैंसी होता है इमेजिनेशन करना या कल्पना करना। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कई लोग होते हैं जिन्होंने हमारे देश की जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है, यहाँ हमारे देश का मतलब इंडिया बिल्कुल नहीं है, यहाँ राइटर के देश रशिया की बात की गई है क्योंकि राइटर जो था वो रशिया से बिलोंग करता था। तो जो रशिया के अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी थी जो कि रेलवेज के साथ साथ बसेस भी ऑपरेट करती थी, उन्होंने अपने सर्वेंट्स में एक शिष्टता का स्टैंडर्ड बना रखा था, एक सभ्य व्यवहार का अच्छा स्टैंडर्ड बना कर रखा हुआ था और वो स्टैंडर्ड लगातार मेंटेन किया जाता था। बेशक कुछ लोगों ने थोड़े बहुत टिकट के पैसे वापस देने हों तो भी वो लोग कभी अग्रेसिव नहीं होते थे, वो इस तरह के रेलवे कंपनी के सर्वेंट्स थे। In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. लोगों के साथ हर तरह की कोऑपरेशन करने से लोगों की यात्रा बड़ी अच्छी होती थी और साथ ही साथ अच्छी सामाजिक सेवा उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors at a class that I pay a tribute to the particular member of that class. तो इसीलिए मेरे मन में किसी भी कंडक्टर या उनके वर्ग के लिए कोई भी अनफ्रेंडलीनेस नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं बस उनके ही वर्ग के एक खास मेंबर को आज ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ, आज सलामी देने जा रहा हूँ। ट्रिब्यूट का एक मतलब गुणगान भी होता है वैसे। I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. सबसे पहले मेरी उस कंडक्टर से मुलाकात तब हुई, मुझे उसके बारे में अंदाज़ा तब हुआ जब मैं बस में एक बार जल्दी से चढ़ गया और बस में चढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मैं तो अपने पैसे घर पर ही छोड़ कर आ गया हूँ। Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses.
जब इस तरह की डिस्कवरी आप करते हो, आपको पता लगे कि आपके पैसे घर में छूट गए, आपको पता है तब मन में किस तरह के अलग अलग विचार आते हैं। यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आपके पैसे घर पर छूट जाए। आप खुद को मूर्ख समझते हो और सबसे घटिया तरीके वाला बेईमान इंसान समझते हो। नेव होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान इंसान। You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, "Yes, I know the stale old trick. Now then, off you get." आपको कंडक्टर पर कोई गुस्सा नहीं आएगा अगर कंडक्टर खुद आपको गुस्से से और बड़े अलग तरीके से कहे कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यही बहाना करते हैं टिकट के पैसे ना देने का। ये बहुत ही पुराने ज़माने की ट्रिक है, चलो अब जल्दी से बस से उतर जाओ। ऐसा ही कंडक्टर्स अक्सर फिर उन पैसेंजर्स को कहते हैं जो बस में बैठे हुए पैसे नहीं चुका पाते। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजली, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट। और मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर अच्छा भी हो, वो फिर भी आपको भेजेगा तो वापस ही, बेशक आपको वो अपशब्द ना कहे। आपको घर वापस जाना पड़ेगा, पैसे लेकर आने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल भरे समय से गुजरना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हो सकता है आपकी ट्रेन या आपका जो ज़रूरी काम है वो छूट जाए। यहाँ एंगेजमेंट का मतलब है ज़रूरी काम जिसको आप करने वाले थे। Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I could not pay the fare and must go back for money. अब राइटर आगे इंसिडेंट बताता है क्या हुआ। राइटर कहता है कि उसने जल्दी से अपने दोनों पॉकेट्स को सर्च किया। उसने स्ट्रे कॉपर सर्च किए। स्ट्रे का मतलब होता है एमलेसली, इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हों, या इधर उधर घूमने वाले लोगों को भी स्ट्रे कहा जाता है, पर यहाँ कंप्लीट वर्ड है स्ट्रे कॉपर्स। ऐसे सिक्के जो उसने गलती से इधर उधर डाल दिए थे और उसे उस समय मिल नहीं रहे थे, तो उन सिक्कों को खोजना उसने शुरू किया, पर उसे वो सिक्के मिले नहीं। वो बिल्कुल सिक्कों के बिना ही चढ़ गया था बस में। उसने कंडक्टर को जितना वो भोला चेहरा बना कर कह सकता था, उसने वैसा ही कहा कि मैं तुम्हारा किराया नहीं दे सकता और मुझे अभी घर जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। ऑल राइट सेड आई, बट आई हैव नॉट अ कॉपर ऑन मी। कॉपर का मतलब वैसे तांबा होता है, पर यहाँ पर कॉपर का मतलब है शीलिंग्स यानी सिक्के। तो जब उसने ये बात कंडक्टर को कही तो कंडक्टर बड़े ही अच्छे स्वभाव का था। उसने कहा नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने भी कह दिया कि मेरे पास तो कोई सिक्का नहीं है। ओ आई विल बुक यू थ्रो, ही रिप्लाइड। कोई बात नहीं, मैं आपका किराया अभी अपनी तरफ से नोट कर लेता हूँ, उसने जवाब दिया। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। एंड ही हैंडेड मी अ टिकट फॉर एनी वेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग। आप कहाँ जाना चाहते हो, और उसने इतना कहते ही मुझे बैंक से हांगकॉन्ग की तरफ की टिकट दे दी, यानी रास्ते में मैं कहीं भी उतर सकता था। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? मैंने उससे कहा कि आपकी ये बड़ी दयालुता है, और मैंने उसे ये भी बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसने मुझे टिकट दे दी और मैंने उससे ये कहा कि पर मैं आपको किराया कहाँ पर भेजूँगा। बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, मैं आपको किराया कहाँ पर भेजूँगा। ओ यू विल सी मी सम डे ऑल राइट, ही सेड चेयरफुली एज ही टर्न टू गो। वो भी पीछे मुड़ा ही था और उसने कह दिया कोई बात नहीं, मैं आपको फिर किसी ना किसी दिन मिल ही जाऊँगा। ये बात उसने खुशी से कही। एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वेंडरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन ए शिलिंग एंड द अकाउंट वाज स्क्वेयर्ड। और अभी राइटर कह रहा है कि अभी मैं अपनी पॉकेट्स खोज ही रहा था कि अचानक मुझे पॉकेट से सिक्के मिल ही गए, शिलिंग मिल ही गई, और मैंने कंडक्टर का जो भी अकाउंट था वो स्क्वेयर कर दिया। कहने का मतलब है उसका हिसाब किताब चुका दिया।
यानी टिकट के पैसे चुका दिए। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेयर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। पर इतना अच्छा जो इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर किस इंसिडेंट की बात की गई है कि राइटर को कंडक्टर ने बिना पैसे के पहले टिकट दे दी थी। इससे राइटर की वो यात्रा बड़ी यादगार बन गई और राइटर को उस पर्सन का एक्शन भी बहुत अच्छा लगा जो कि कंडक्टर था, उसके अच्छे स्वभाव की यहाँ पर बात की जा रही है। A few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus, I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. कुछ दिनों बाद मैं फिर उसी बस पर चढ़ा। मैं उस बस के टॉप पर बैठा हुआ था कुछ पढ़ने के लिए। अचानक कंडक्टर ने जो बूट पहने हुए थे, जो शूज़ पहने हुए थे, वो शू जो थे वो एकदम मेरे पैर के अंगूठे पर टच कर गए, जिससे मेरा पैर का अंगूठा बहुत दर्द करने लगा और मेरे पैर का अंगूठा बुरी तरह से हिल गया। मैंने गुस्से से और नाराज़गी से कंडक्टर की तरफ देखा और जो वो मेरा मित्र था, यहाँ राइटर ने कंडक्टर को ही अपने फ्रेंड के तौर पर बताया है कि वो जो मेरा दयालु मित्र था उसने बड़े अच्छे और नर्म तरीके से मुझे जवाब दिया। Sorry sir, he said, I know these are heavy boots, got them because my own feet get trod on so much and now I am treading on others people's. माफ़ कीजिए जनाब, मुझे पता है ये हैवी बूट्स हैं, मेरा भी कई बार पैर दूसरों के साथ टकरा जाता है यहाँ वहाँ, और मेरा पैर भी दूसरे लोगों के पैर के साथ जब टक्कर खाता है तो मुझे भी कई बार दर्द होने लगती है। होप आई डिड नॉट हर्ट यू सर, उम्मीद है आपको ज़्यादा दर्द नहीं हुई होगी। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई एश्योर्ड हिम ही हैड नॉट। कंडक्टर के बूट्स की वजह से मुझे दर्द हुई थी, पर वो इतना अच्छा स्वभाव का इंसान था कि मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे कोई दर्द ही नहीं हुई। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। ये इंसिडेंट होने के बाद मैं उसे पहले से ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा, ध्यान से देखने लगा। जब भी मैं उसकी बस पर सवार होता था, उसका स्वभाव का अच्छा जो नेचर था वो लगातार ही ऐसा बना रहता था। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. ऐसा देखने में लगता था कि उसका हौसला कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था और वो हमेशा अपने मुसाफिरों को खुश मिजाज रखने की कोशिश करता था, उन्हें कंफर्टेबल, आरामदायक रखने की कोशिश करता था। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was as considerate as a son, and with children as solicitous as a father. मैंने कई बार ये भी नोट किया, राइटर कह रहा है कि उसने कई बार ये भी नोट किया कि जब बाहर बारिश हो रही होती थी तो वो जो बस कंडक्टर था वो बस की सीढ़ियों पर चढ़े हुए मुसाफिरों को जाकर कहता था कि आप तुरंत अंदर आ जाइए क्योंकि अंदर जगह है। यहाँ रूम इनसाइड का मतलब ये नहीं है कि अंदर कमरा है, यहाँ पर मतलब ये बनेगा कि अंदर जगह है, आप अंदर आकर बैठिए। विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन एंड विद चिल्ड्रन एज सोलिशियस एज अ फादर। बड़े बुजुर्गों के साथ वो एक पुत्र की तरह व्यवहार करता था, बिहेवियर करता था, पुत्र की तरह उनके साथ रिलेशन रखता था और छोटे बच्चों से वो एक पिता की तरह प्यार करता था, पिता की तरह उनका ख्याल रखता था। सोलिशियस होता है ख्याल रखने वाला। ही हैड एविडेंटली अ peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. उस कंडक्टर के मन में जो जवान लोग थे उनके प्रति भी बहुत अच्छी जगह थी और वो हमेशा उनके साथ छोटे मोटे खुश मिजाज रखने वाले जोक्स क्रैक किया करता था। मैरी जेस्ट मतलब छोटे मोटे मजाक करना। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। He could call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way.
अगर उसकी गाड़ी में, उसकी बस में कोई ब्लाइंड मैन आने वाला होता था जिसको वो देख लेता था फुटपाथ के पास से ही, तो वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वो उसे फुटपाथ से हटाकर अपने बस में नहीं बैठाता। वो बिल को बुलाया करता था। बिल उस कंडक्टर के असिस्टेंट का नाम है। वो बिल को बुलाता था ताकि वो उसकी हेल्प करे उस ब्लाइंड मैन को उस कोने से हटाकर बस में बैठाने के लिए। In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. संक्षेप में राइटर कह रहा है कि मैं यही कहूँगा कि वो इतनी अच्छी तरह से, यानी वो बस कंडक्टर का स्वभाव इतना अच्छा था कि अपने अच्छे स्वभाव और अपनी दयालुता की वजह से वो लोगों की यात्रा को बड़ा अच्छा बना देता था। उसकी बस में यात्रा करने का मतलब था अच्छे स्वभाव और अच्छी आदतों की शिक्षा लेना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेसन इतना क्लियर हो गया होगा। कंक्लूडिंग पार्ट इस लेसन का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विद हिम हु इज हिम इन दिस लाइन। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को उसके लिए अपने मन में हमदर्दी होगी। यहाँ पर किस इंसान की बात की गई है, हिम वर्ड किसके लिए लगाया गया है, वो आपने बताना है। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। देयर इज नो डैश दैट कंपेल अस टू से प्लीज। ऐसा कोई भी डैश नहीं है जो हमें प्लीज कहने को मजबूर करे। नंबर 3, वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिसेंटमेंट इन सिंपल हिंदी और पंजाबी। रिसेंटमेंट शब्द का हिंदी या पंजाबी में मतलब क्या है। 4th पर ट्रू फॉल्स है। द बस कंडक्टर वाज ए पोलाइट पर्सन। बस कंडक्टर एक निम्र स्वभाव का इंसान था। 5th पर आपने हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेशन देनी है। वेयर शैल आई सेंड यू द फेयर। 6th पे ट्रू एंड फॉल्स है, सही गलत। द कंडक्टर डिड नॉट अलाउ द राइटर टू ट्रैवल इन द बस। कंडक्टर ने राइटर को बस में ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी थी, सही या गलत आपने बताना है। 7th पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट, वो इंसान जिसे हम बेईमान समझते हैं। तो बेईमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने मतलब लिखना है। और 8th नंबर पर है राइट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द वीडियो ऑन योर नोटबुक। अपनी वीडियो से आपने नोटबुक पर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। जो आज की वीडियो है उसमें से देखकर आपने कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।